Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, अभी हम डिस्कस करेंगे बिगनर्स से थोड़ा सा एडवांस लेवल है. टॉपिक सबके लिए नया है. गेट एज अ पॉजिटिव. काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं, तो ये टॉपिक जितना मुश्किल है इतना मेरी कोशिश होगी कि इसको आसान करके पढ़ाएं. लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी. कभी भी नॉर्मल लाइफ में अगर हमें ऐसे जुमले कहने होते हैं जिसमें हम अपनी तरफ से कोई काम किसी दूसरे इंसान से करवाते हैं, जैसे कि मैं कपड़े धुलवाती हूँ, हम लोग क्लास कंडक्ट करवाते हैं, मेरे वालिद साहब जूतों पर पॉलिश करवाते हैं, हम खाना बनवाते हैं. बनाने वाला इंसान शामिल नहीं है, लेकिन किसी की मदद से कोई काम होता है, यानी जिसे कहते हैं काम करवाना. तो इंग्लिश में इस टॉपिक का नाम है कॉजेटिव. अब ये कॉजेटिव प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन सब में जाता है. ज़रा इनको सॉल्व करने से पहले अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला पोर्शन आपके लिए होमवर्क होगा जो कि आप खुद सॉल्व करके मुझे देंगे, लेकिन लेक्चर समझने के बाद. यहाँ लिखा हुआ है मैं कपड़े सिलवाऊंगा. अब आपको पता है एक एक्टिविटी है सिलवाना, तो ये तो एक्टिविटी हो गई. मैं अपनी बात कर रहा हूँ यानी कर रही हूँ कि भाई मैं कपड़े सिलवाऊंगा. किससे ये नहीं पता. तो आज हम इस लेसन को जब देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी. अगर कहा जाए सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है. सब्जेक्ट वो इंसान जिसकी रजामंदी है कि मैं ये काम करवाऊंगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं या कोई भी इंसान. जिसमें कोई इंसान कोई काम करवाता है, काम करवाने वाला पहले आएगा. आई वी यू दे ही शी इट. इसके बाद अगर प्रेजेंट है तो गेट आ जाएगा, अगर पास्ट है तो गॉड, और अगर फ्यूचर है तो विल गेट. आपको पता है ओनली सब्जेक्ट के बाद हम वेरिएशन करते हैं, चाहे वो वर्ब हो या कोई स्ट्रक्चर हो. अगर प्रेजेंट है तो गेट आ गया, पास्ट होता तो गॉड और फ्यूचर है तो विल गेट. इसके बाद सेंटेंस की फॉर्मेशन थोड़ी सी ब्रेक हो रही है बिकॉज वी विल यूज द नाउन ओवर एयर. नाउन ओवर एयर और दी ऑब्जेक्ट. आपने क्या करना है, सब्जेक्ट गेट और उसके बाद डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट लगाना है. वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर सेम रहेगी हर किसी के साथ, चाहे आप प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो. अभी इसको हम समझ के देखते हैं. आइए डिस्कस करते हैं. यहाँ लिखा हुआ है आई गेट द रूम. आप इस सेंटेंस को ऐसे याद रखिएगा, जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे सैलरी मिलती है, आई गेट द सैलरी. मुझे सर्टिफिकेट मिलता है, आई गेट द सर्टिफिकेट. उस लड़की को माइक मिलते हैं, शी गेट्स द माइक. मुझे क्लास मिलती है, आई गेट द क्लास. कोई भी चीज़ जब हासिल होती है तो हम डायरेक्टली गेट के बाद उस चीज़ को लगा देते हैं. जैसे आई गेट द कंप्यूटर, पास्ट में क्या हो जाएगा, आई गॉट द कंप्यूटर. फ्यूचर में आई विल गेट द कंप्यूटर. तो हमेशा गेट के बाद हम नाउन को लगा रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही आई गेट द रूम. अब रूम के ऊपर जो भी असर आ रहा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से आएगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉजेटिव कहते हैं. एंड कॉजेटिव दैट काइंड ऑफ द सेंटेंस इज वेयर द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन इज नॉट मेंशन्ड, बट द पर्सन हु गिव्स द कमांड टू द अनदर पर्सन इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन, वो ज़रूर मेंशन होता है. तो इसको हम देख लेते हैं. आई गेट द रूम. इसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड. कहा जा रहा है कि मैं रूम पेंट करवाती हूँ या करवाता हूँ. अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो एवरीथिंग विल रिमेन कांस्टेंट. यू जस्ट नीड टू ऐड डू नॉट, बिकॉज जब भी किसी सेंटेंस में इज एम आर नहीं होता सो वी यूज डू एंड डज नॉट. फॉर एग्जाम्पल आई गेट द रूम पेंटेड. मैं कमरा पेंट करवाती हूँ. मैं कमरा पेंट नहीं करवाती, आई डू नॉट गेट द रूम पेंटेड. ऐसे ही एक और बात ले लेते हैं. मैं कमरा रिपेयर, मतलब मैं कमरा धुलवा लेती हूँ, ऐसे कर लेते हैं. आई गेट द रूम, यहाँ पर जो तब्दीली क्या आ जाएगी, वॉश्ड. आई गेट द रूम वॉश्ड. मैं कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करवाती हूँ, यहाँ पर आई गेट द कार्ड. बिल्कुल सेंटेंस का पहला हिस्सा बिल्कुल आसान है. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई गेट द कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड. नहीं, मैं तो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाती, आई डू नॉट गेट द कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर यूँ कहा जाए कि मैं सेलफोन चार्ज करवाती हूँ, खुद नहीं करती, किसी से करवा लेती हूँ, आई गेट द सेलफोन, फिर आगे आ रहा है चार्ज, आई गेट द सेलफोन चार्ज. ज़्यादातर इन सेंटेंसेस की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु गोज़ टू एनी नॉर्दर्न एरिया फॉर जस्ट हैंगिंग आउट. वो कहीं हैंगिंग आउट के लिए जाता है, उसको कहीं बहुत अच्छा बैकग्राउंड नज़र आता है, उसने कहा एक मिनट में ही पिक्चर लेना चाहता हूँ. सो हमारी तरीके का जो सिविल इंसान होता है वो कभी भी फोटोग्राफर साथ लेकर नहीं चलता, तो वो किसी को भी सेलफोन पकड़ा देगा और कहेगा मेरी एक पिक्चर लेना. तो यही एक इंसान की नेचर यानी साइकोलॉजी है कि मैंने कहा मैं तो कहीं पर भी अच्छा बैकग्राउंड देखती हूँ, मैं तस्वीर खिंचवा लेती हूँ. Whenever I see the aesthetic background, I get the pictures clicked. तो I get the pictures, फिर आगे आ रहा है clicked कि मैं तो तस्वीर खिंचवा लेती हूँ. बिल्कुल ऐसे ही है भाई. हम अब आपने फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ी होगी, गेट द वर्क डन. गेट द वर्क, आई गेट द वर्क.
उसके बाद आ रहा है डन, मैं तो काम करवा लेती हूँ। तो यही है एक मशीन की डेफिनेशन जो हम पढ़ते थे। तो अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि बिकॉज आई एम हियर एट माई वर्क प्लेस, सो आई कैन नॉट ऑपरेट माई सोशल मीडिया एंड आई कैन नॉट हैंडल द ऑल सोशल मीडिया अकाउंट बाय माई सेल्फ। तो मैं सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करवाती हूँ, दिट्स माई एक्चुअल रूटीन, मैं खुद नहीं कर सकती। आई गेट द सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके बाद आ जाएगा एंड में हैंडल्ड बिकॉज ऑफ दी वर्ब थर्ड फॉर्म एट्स कॉल्ड, पैसिव आ रहा है यहाँ पर। शी गेट्स द हाउस, अब यहाँ पर शी गेट्स द हाउस बिल्कुल आसान सी बात है, शी गेट्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द शी मुझे यहाँ एस लगाना पड़ा। शी गेट्स द हाउस, इसके बाद कहा गया है वॉश्ड, कि वो लड़की घर धुलवा लेती है। शी गेट्स द हाउस वॉश्ड। शी डज नॉट गेट द हाउस वॉश्ड, कि वो घर नहीं धुलवाती है। इसको आसान करके देख लेते हैं। मैं किताब लिखवा लेती हूँ, आई गेट द बुक, उसके बाद आ जाएगा रिटन बिकॉज ऑफ द वर्ड थर्ड फॉर्म। आप उस किताब को पब्लिश करवा लेती हो, यू गेट द बुक पब्लिश्ड। तो आइए अब इसको पास्ट में लेके चलते हैं। जब हमने पास्ट में लगाना है तो जस्ट यहाँ पर गॉट आएगा, किसी किस्म का गेट नहीं आएगा, सिर्फ गॉट आ जाएगा। वी गॉट द कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करवाए। किससे करवाए ये शामिल कतई नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है, आपको पता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट वी यूज डू एंड डज नॉट, बट पास्ट में सबके साथ डिड नॉट आता है, तो डिड नॉट पास्ट का वर्ड होता है हमेशा। वी डिड नॉट, और जैसे ही डिड नॉट आता है गॉड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही रूल है पास्ट सिंपल का। वी डिड नॉट गेट द कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाए। कभी कभी तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि कोई आपको कहे कि भाई आपने ये काम करवा लिया, लेकिन अगर कोई मुझे कहता है कि मैं आपने जो है वो क्लास जो है वो पता नहीं किसको दे दी थी, आपने भी क्लास कंडक्ट करवा ली, और अगर मैंने नहीं करवाई तो मैं कहूँगी नो आई डिड नॉट गेट योर क्लास कंडक्टेड, मैंने आपकी क्लास किसी से कंडक्ट नहीं करवाई, मैंने खुद ही की थी। सो अगर मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने की थी वो अलग बात है, मैंने आपकी क्लास कंडक्ट नहीं करवाई मना करी हूँ तो गेट की मदद से बनेगा आई डिड नॉट गेट द क्लास कंडक्टेड। यहाँ पर टाइपो एरर था, गेट आ गया था, तो हम जब गॉट कर देंगे आई गॉट द बोर्ड फिक्स्ड। तो यहाँ पर बोर्ड फिक्स्ड का मतलब आ रहा है कि बोर्ड बनाया, आई गॉट द बोर्ड फिक्स्ड यानी मैंने बोर्ड बनवाया था यानी फिक्स करवाया था। अच्छा, कोई मामला हो, कोई मसला हो या कोई भी चीज़ हो, उसको सुलझाना या सही करवाना या मरम्मत करवाना फिक्स कहलाता है। तो ईडी फॉर्म इसकी फिक्स्ड ही रहती है। आई गॉट द बोर्ड फिक्स्ड, मैंने बोर्ड को सही करवाया था। अब इसका नेगेटिव मुझे आप बना कर देंगे, एंड आई हैव लेफ्ट दिस सेंटेंस जस्ट फॉर यू। और आई होप आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको फ्यूचर में लेकर जाऊंगी तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं कपड़े सिलवाऊंगा। आई विल गेट, कुछ भी नहीं हो जाएगा, जस्ट हमें विल गेट, पास्ट में गॉड और प्रेजेंट में गेट से खेलना होता है। आई विल गेट, उसके बाद मुझे नाउन लेकर आना है, आई विल गेट द क्लोथ्स, और उसके बाद एंड में है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई विल गेट द क्लोथ्स स्टिच्ड, कि मैं कपड़े सिलवाऊंगा। अगर कहा जाए कि नहीं मैं तो कपड़े नहीं सिलवाऊंगा, सो यहाँ आ जाएगा आई विल नॉट गेट द क्लोथ्स स्टिच्ड। स्टूडेंट, अभी मैं आपको इसी वीडियो के पार्ट 2 में एक बात बताने लगी हूँ जिसे हम कहेंगे कि ये वाला टॉपिक उस वक्त क्लियर होगा जब आप इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो अभी आप इसको यहीं तक रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।